नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर टीए हो, कैंप सुपरवाइजर, IBPS, FO, उत्तर प्रदेश TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। कल के वीडियो के अंदर हम लोग 245 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके थे। आज हम 246 से लेकर 280 तक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इसमें आज की इस वीडियो में हम दलहनी फसल खत्म कर देंगे। ठीक है, तो जो भी दलहनी फसल से संबंधित क्वेश्चन बनने थे, अगर 280 प्रश्न आप लोग पढ़ ले रहे हैं तो इससे बाहर कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 246 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है माया प्रजाति है, आलू की है, चना की है, मटर की है या राई की है। तो माया प्रजाति बताना है किसकी है, तो ये एक प्रकार की राई की प्रजाति है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे, माया राई की प्रजाति है। राई की अन्य प्रजातियां हैं, उनके नाम भी आपको याद होने चाहिए, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर किरण जो है ये भी राई की प्रजाति है। पूसा, गहनी, करिश्मा है, उर्वशी और वरुणा। वरुणा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वरदान, वैभव, शिखर रोहिणी, क्रांति, कुष्णा, पूसा बोर्ड। ठीक है, पूसा बोर्ड भी बहुत बार पूछा गया है। आर्यलयम 198 इसको कहा जाता है। लाहा 101, सौरभ नरेंद्र राय, NDR 8501, बसंती, पूसा, बरानी, माया, नरेंद्र राय अगेती, क्रांति, ठीक है, पहाड़ी राई B। ये सब जितनी हैं ये सब राई की प्रजातियां हैं, याद रखेंगे, जो कि एग्जाम में यहाँ से भी एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 247 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी खली खाने योग्य नहीं है। तो खाने योग्य बताना है कौन सी खली नहीं है। अरंडी की खली, जिसको कैस्टर कहा जाता है, सरसों की खली, तिल की खली या मूंगफली की खली। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि अरंडी की खली ये खाने योग्य नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ बात करें अरंडी की जो खली होती है, इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा 3.7% पाई जाती है और 1.8% फास्फोरस पाया जाता है। याद रखेंगे, इसका जो खली है ये खाद बनाने के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। ठीक है, और ये पशुओं को नहीं खिलाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर रिसिन और एल्ब्यूमिन एल्कोलाइड्स होते हैं, जो पशुओं के ऊपर बुरा प्रभाव डालते हैं, इसलिए इसको पशुओं को नहीं खिलाया जाता है। याद रखेंगे। और यह एक प्रकार की तिलहनी फसल है। ठीक है, तिलहनी की फसल है, जिसमें क्या होता है, इससे क्या बनाया जाता है, सुगंधित तेल बनाया जाता है और प्लास्टिक छपाई वार्निश के रूप में भी इसका प्रयोग में लिया जाता है। याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 248 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है पैगिंग यानी कि खूंटी बनाना किस फसल से संबंधित है। मक्का से, मूंगफली से, अरहर से या सोयाबीन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका संबंध हो जाएगा मूंगफली से। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पैगिंग क्या होता है, यहाँ देख सकते हैं, निषेचन के बाद मृदा में अंडाशय के प्रवेश व वृद्धि को क्या कहते हैं, पैगिंग के नाम से इसको जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 249 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली की खली में औसतन पाया जाता है 7.3% नाइट्रोजन, 10.5% नाइट्रोजन या 12.4% नाइट्रोजन या 4.2% नाइट्रोजन। तो यहाँ पे बताना है मूंगफली के खली के अंदर कितने प्रतिशत नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। याद रखेंगे 7.3% इसके अंदर नाइट्रोजन देखने को मिलता है। तेल की बात करें तो मूंगफली की जो फसल है उसके अंदर तेल की मात्रा 40 से लेकर 45% देखने को मिलता है। प्रोटीन की बात करें तो 26% इसके अंदर प्रोटीन मिलता है। ठीक है, खली में बात करें 7 से 8% इसमें नाइट्रोजन, 1.5% इसमें फास्फोरस और 1.3% इसमें पोटास की मात्रा देखने को मिलता है। ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, जो कि टीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 250 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों क्वेश्चन करा है निम्न में से मूंगफली की खली में कौन सा पोषण अनुपात होता है। तो बताना इसमें से कौन सा पोषण अनुपात होता है। नैरो, NR, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नैरो NR पाया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं मूंगफली की खली में
कम पोषण अनुपात होता है। इसकी खली में 7 से 8% नाइट्रोजन, 1.5% फास्फोरस और 1.3% इसमें पोटास देखने को मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 251 पर। क्वेश्चन नंबर 251 आपके स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है अधिकतम वनस्पति तेल पाया जाता है इस एक फसल से। ठीक है, आपको बताना है अधिकतम वनस्पति तेल पाया जाता है इन चारों में से बताना है किसके अंदर सबसे अधिक देखने को मिलता है। तारामीरा में, सरसों में, मूंगफली में या सोयाबीन में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मूंगफली के अंदर अधिकतम तेल की मात्रा देखने को मिलता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ मूंगफली की बात करें, इसके अंदर 25% इसमें प्रोटीन देखने को मिलता है, 45% तक या वसा या कह सकते हैं तेल की मात्रा देखने को मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर हम बात करें तारामीरा के अंदर जो तेल की मात्रा है वो पाई जाती है 30 से लेकर 32% तक, याद रखेंगे। सरसों की बात करें तो सरसों के अंदर 37 से लेकर 49% तक तेल की मात्रा देखने को मिलता है। और यहीं पर बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन के अंदर जो तेल की मात्रा है वो 20 से लेकर 22% तक देखने को मिलता है, 20 से 22 या 26% तक कह सकते हैं। तो ये तीनों का है, तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 252 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पैराडोविक किस फसल की प्रजाति है? सोयाबीन की है, सूरजमुखी की है, गन्ना की है या तिल की है? तो पैराडोविक जो है एक प्रकार की सूरजमुखी की किस्म है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सूरजमुखी की और भी किस्में हैं जिनको आपको याद करना है। विनिस्क है, सनराइज है, मॉडर्न है, सूर्या है, YSF है, 8 BSH1 है, रसमस है, रिकार्ड। ठीक है, ये सब किस्में किसकी हैं? सूरजमुखी की है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 253, काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में सोयाबीन की बुवाई का उचित समय आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में सोयाबीन की बुवाई का उचित समय बताना है, कब बुवाई करना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, 20 जून से 10 जुलाई, 10 जून से 20 जुलाई, 20 जून से 30 जुलाई या 25 जून से 5 जुलाई। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 20 जून से 10 जुलाई। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैदानी भागों में पूछा था। अगर हम यही बात करें उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में कब बुआई करते हैं, तो मई के अंतिम सप्ताह में और मध्य जून तक इसकी बुआई करते हैं उत्तरी पहाड़ी मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 254 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है क्रांति जाति है, आपको बताना क्रांति जाति किसकी है? तोरिया की है, राई की है, सूरजमुखी की है या मूंगफली की है? तो यहाँ पर बताइए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 254 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि राई। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्रांति को हम PR15 के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, ये अगर ऑप्शन में राई ना देकर सरसों दिया रहता तभी हम सरसों या राई दोनों नाम आपको याद रखना है। ये जो वैरायटी है क्रांति, ये पूरे भारत में इसको उगा सकते हैं। ठीक है, उत्पादन की बात करें तो उत्पादन 10 से लेके 15 कुंटल उपज प्राप्त हो जाती है। राई यानी कि सरसों की अन्य किस्में आपको याद रखना, कृष्णा, दुर्गामणि, प्रकाश, सीता, जिसको B85 के नाम से जानते हैं, वरुणा। ठीक है, ये सब किस्में हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तोरिया की किस्म देख लेंगे। तोरिया, ठीक है, तोरिया के T9, T36 संगम, TL 115, ठीक है, B54, ये सब किसकी किस्में हो जाएंगी? तोरिया की हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे मूंगफली का उत्पत्ति स्थान पूछा है। 255 नंबर क्वेश्चन, मूंगफली का उत्पत्ति स्थान बताना है। भारत है, ब्राज़ील है, अफ्रीका है या जापान है? तो मूंगफली का उत्पत्ति स्थान ब्राज़ील माना गया है। अगर ऑप्शन में ब्राज़ील नहीं होता तो आप दक्षिणी अमेरिका के साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन ये आपको नाम याद रखना, ब्राज़ील या दक्षिणी अमेरिका हो सकता है उत्पत्ति स्थान। बात करें ये भारत में किसके द्वारा लाया गया था, तो ये पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया था। कब लाया गया था? 17वीं शताब्दी के अंदर इसको भारत के अंदर लाया गया था। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो इस मूंगफली का वैज्ञानिक नाम होता है अरेकिस हाइपोजिया। ठीक है, फैमिली की बात करें तो लेग्यूमिनेसी, लेग्यूम वाली क्रॉप है। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 256 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सरसों की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी है। तो सरसों का सीड रेट आपको बताना है 1 से 2 किलोग्राम, 3 से 4, 5 से 6, 7 से 8।
तो राइट आंसर हो जाएगा 5 से 6 किलोग्राम सरसों का सीड रेट पर्याप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में यह सरसों का सीड रेट बताना है 5 से लेकर 6 किलोग्राम ये सीड रेट लगता है उत्तर प्रदेश में सरसों की बुआई करने के लिए। तो 5 से 6 किलोग्राम आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 257 पर। 257 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली की गुच्छेदार प्रजाति बताना है। तो मूंगफली की गुच्छेदार प्रजाति कौन सी इसमें से? चंद्रा है, कौशल है, टाइप 28 है या यम 13 है। यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी के अंदर 2003 में पूछा गया है, 2005 में पूछा गया है, यूपी पीसीएस प्री के अंदर 1999 में पूछा गया है। तो ये काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कौशल। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस वैरायटी को कहाँ से निकाला गया है तो ये भी आपको याद रखना है। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा G201 इसका नाम होता है, जिसको कौशल के नाम से जानते हैं। यहाँ से इस वैरायटी को रिलीज की गई है, इसलिए उत्तर प्रदेश की ये काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट वैरायटी है मूंगफली की। ठीक है, तो यह जो नाम है तो ये मूंगफली है गुच्छेदार। ठीक है, गुच्छेदार प्रजाति निकाली गई है। यह प्रजाति संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है। ठीक है, पूरे उत्तर प्रदेश में इसको लगा सकते हैं। और दाने जो होते हैं मध्यम आकार के होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और पत्तियां जो होती हैं ये गहरी हरी होती हैं। इसके बाद यहाँ कुछ और वैरायटियाँ देखेंगे, जैसे चंद्रा की बात करेंगे, जिसको AH114 कहा जाता है। ये आर्ध गुच्छेदार प्रजाति है, याद रखेंगे। टाइप 28 जो है ये फैलने वाली प्रजाति है, और यम 13 जो है ये फैलने वाली प्रजाति है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर था दोस्तों वो था कौशल। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 258 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सरसों के तेल की कड़वाहट किस रसायन के द्वारा होती है। तो सब लोग जानते हैं ग्लूकोसिलेट के कारण इसमें सरसों के तेल में कड़वाहट आती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं 2020 RPSC राजस्थान में पूछा गया, टीजीटी में पूछा गया, यूपी UDM पूछा गया, LDM पूछा गया है। ठीक है, यूपी PCS में पूछा गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं सरसों के तेल में कड़वाहट जो होती है ग्लूकोसिलेट के कारण आता है। इसका सूत्र भी आपको याद रखना, कभी कोई सूत्र भी दे देता है। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 259 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तिलहनी फसलों में कौन सी एकमात्र ऐसी फसल है जो ऋतु एवं दीप्ति काल से प्रभावित नहीं होती है। कोई भी ऋतु और कोई भी दीप्ति काल से प्रभावित नहीं होती है, और वर्ष के किसी भी माह में हम इसको बो सकते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे सूरजमुखी है, कुसुम है, तिल है या अरंडी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सूरजमुखी। सनफ्लावर को हम किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। ये डे न्यूट्रल प्लांट है। ठीक है, डे न्यूट्रल प्लांट है, इसलिए हम इसको कभी भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 260 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कृष्णा एक प्रजाति है, तोरिया की है, राई की है, पीली सरसों की या भूरी सरसों की है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राई की प्रजाति है कृष्णा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं कृष्णा है, वरुणा है, क्रांति है, सीता है, दुर्गामणि, RT1, T16। ठीक है, ये सब जितनी भी किस्में हैं ये सब किसकी हैं? राई सरसों की, हम याद रखेंगे। और यहाँ तोरिया की किस्म देखेंगे T9 जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये तोरिया की किस्म है। T36 संगम याद रखेंगे। ठीक है, यम 27 बहुत बार पूछा गया है, तो इन सब वैरायटियों को याद रखेंगे। और पीली जो सरसों होती है इनको भी आप थोड़ा देख लेंगे। पीली सरसों में जो मोस्ट वैरायटी है वो आपको याद रखना है बोने। ठीक है, बोने, जिसको B9 के नाम से जाना जाता है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। और T151 ये भी एग्जाम में आया है। पटना याद रखेंगे, पटना 66 ये भी पीली सरसों की वैरायटी है। उसके बाद भूरी सरसों देखेंगे, भूरी सरसों में BS2, BS70, पूसा, कल्याणी और सुफला काफ़ी मोस्ट वैरायटी है, सुफला याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 261 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है सूरजमुखी फसल की बीज दर आपको बताना है। ठीक है, सूरजमुखी फसल का सीड रेट कितना लगता है 1 हेक्टेयर में? 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 7 किलोग्राम पर हेक्टेयर या 11 से लेकर 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो सूरजमुखी का जो सीड रेट लगता है वो लगता है 6 से लेकर 7 किलोग्राम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा
8 से लेकर 10 किलोग्राम। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर संकर और संकुल पूछता तो हम अलग अलग सीड रेट बता सकते हैं। अगर डायरेक्ट पूछ रहा है सूरजमुखी का सीड रेट, तब हम 8 से लेकर 10 किलोग्राम के बीच में जाएंगे, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, अगर संकर किस्मों के लिए सीड रेट पूछता तो हम बताते 6 से लेकर 7 किलोग्राम। अगर संकुल किस्मों के लिए पूछता है यहाँ पर तो 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, तो यहाँ पर संकुल किस्म दिया हुआ है तो 8 से 10 किलोग्राम के लगभग हो जाता है, संकर किस्म नहीं पूछा था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 262 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 262 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है तिलहनी खली जिसमें नाइट्रोजन पोषक तत्व की मात्रा अधिकतम हो, वो आपको बताना। तिलहन की ऐसी कौन सी फसल है जिसमें नाइट्रोजन पोषक तत्व की अधिकता सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तिल में, अलसी में, मूंगफली में या नारियल में? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मूंगफली के अंदर। मूंगफली के अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है वो 7.3% पाई जाती है, जो कि तिलहनी फसलों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ देख सकते हैं इस सारणी के अंदर दिया हुआ है, मूंगफली की खली के अंदर नाइट्रोजन 7.3% पाया जाता है, 1.5% इसमें फास्फोरस पाया जाता है, 1.3% इसमें पोटास देखने को मिलता है। अगर ऑप्शन में मूंगफली की जगह तिल दिया है तो तिल पे हम जाएंगे, नाइट्रोजन इसके अंदर 6.2% पाया जाता है, 2% इसमें फास्फोरस पाया जाता है और 1.2% इसमें पोटास की मात्रा देखने को मिलता है। कभी कभी सरसों की खली में पूछता है तो 5.2% इसमें नाइट्रोजन देखने को मिलता है, फास्फोरस 1.8 और इसमें पोटास 1.2% देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान देंगे, इसमें से क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, चाहे नाइट्रोजन पूछ ले, चाहे फास्फोरस, चाहे पोटास। अगर इन चीज़ों को आप लोग याद कर लिए हैं बढ़िया से तो कहीं से भी आंसर आप लोग दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 263 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मॉडर्न किस फसल की एक प्रजाति है? तो मॉडर्न वैरायटी बताना है किस फसल की है। तिल की है, सूरजमुखी की है, सरसों की है या सोयाबीन की है? अभी हाल ही में पूछा गया था, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि सनफ्लावर की एक वैरायटी है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मॉडर्न के साथ साथ आपको याद रखना है रामसन और KBSH1, ये सब वैरायटियाँ किसकी है? ये सूरजमुखी की है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 264 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी तिलहनी फसल के पौधे के पृष्ठ पर कांटे होते हैं? तो कौन सी ऐसी तिलहनी फसल है जिसके पृष्ठ पर कांटे देखने को मिलते हैं? सरसों में तो देखने को मिलते रहते नहीं, इसमें सूरजमुखी में नहीं रहते, सोयाबीन में नहीं रहते, कुसुम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कुसुम का वैज्ञानिक नाम कभी कभी पूछ लेता है, तो कारथेमस टेनकिटोरियस। ठीक है, ये होता है सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम। कंपोजिटी फैमिली से बिलोंग करता है, जिसको एस्टेरेसी फैमिली के नाम से भी जानते हैं। इसके सतह पर क्या होते हैं? कांटे पाए जाते हैं, याद रखेंगे। इसका उत्पत्ति स्थान पूछे तो उत्पत्ति स्थान आपको याद होना चाहिए, उद्गम स्थान इसका अफगानिस्तान माना गया है। ठीक है, इसकी खेती हम महाराष्ट्र में करते हैं, आंध्र प्रदेश में करते हैं और रबी के सीजन में की जाती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 265 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है अफ्लाटॉक्सिन समस्या निम्नलिखित में से कौन सी तिलहनी फसल में सर्वाधिक प्रबंध है? तो अफ्लाटॉक्सिन किसकी समस्या है? तो ये जानते हैं मूंगफली के अंदर देखने को मिलता है, एक प्रकार का फंगस होता है, कवक होता है, जिसके कारण क्या होता है? विषैला पदार्थ बन जाता है, जिससे खाने से आदमी बीमार हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार की अफ्लाटॉक्सिन फंगस के कारण ऐसा होता है, मूंगफली के अंदर देखने को मिलता है। तो मूंगफली के अंदर एक प्रमुख रोग लगता है, बीमारी लगती है, जिसको कहते हैं जड़ विगलन, जिसको रूट रॉट या ब्लैक रॉट के नाम से जानते हैं। यह बीमारी किसके कारण होता है? फंगस के कारण होता है, कवक के कारण होता है। ठीक है, लेकिन उस कवक का नाम भी आपको याद होना चाहिए। कवक किसके कारण? एस्परजिलस नाइगर के कारण ये होता है। ठीक है, याद रखेंगे। यह मूंगफली के दानों में अफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पादन करता है, जो खाने से पशु या आदमी जो भी इसको खाए वो बीमार हो जा सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 266 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा सूरजमुखी के बीज क्या कहलाते हैं? तो सूरजमुखी के बीज को हम किस नाम से जानते हैं? एकेन के नाम से, कैरियोप्सिस के नाम से, यूट्रिकल के नाम से या सीजोकार्प के नाम से? तो सूरजमुखी का जो बीज होता है उसको एकेन के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात करें गेहूं के बीज को हम कैरियोप्सिस कहते हैं, धान के बीज को कैरियोप्सिस कहते हैं, सूरजमुखी को एकेन्स कहते हैं, यही क्वेश्चन पूछा गया है। गाजर को सीजोकार्प के नाम से जानते हैं,
चना मटर दाल वाली जो है उसको लेग्यूम कहते हैं। नारियल है उसको नट के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो राइट आंसर था दोस्तों ए केन। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 267 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए एग्जाम के अंदर सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित रहते हैं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखा करिए वीडियो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 267 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सामान्यतः एक सोयाबीन बीज में होता है, तो सोयाबीन के बीज जो होते हैं सीड होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? तो 20% तेल पाया जाता है और 40% प्रोटीन पाए जाते हैं। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 20% इसके अंदर ऑयल की मात्रा पाई जाती है और प्रोटीन की मात्रा 40 से लेकर 42% देखने को मिलता है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद इससे संबंधित और भी कुछ चीज़ें हैं, देख लेंगे। प्रोटीन की मात्रा हो गई 40 से 42%, तेल की मात्रा 18 से 20%, कार्बोहाइड्रेट 30 से 32% और मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं 0.75% और जल की मात्रा 12% तक देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 268 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन से प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा किसमें देखने को मिलता है? अरहर में, मूंग में, सोयाबीन में या उड़द में? तो सब लोग जानते हैं सोयाबीन के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि 40 से लेकर 42 या 45% तक भी देखने को मिला है। तो याद रखेंगे। अरहर की बात करें तो अरहर के अंदर जो प्रोटीन देखने को मिलती है 21 से 25%। उड़द की बात करें तो 24% तक उड़द में देखने को मिलती है प्रोटीन। मूंग की बात करें तो 25% मूंग के अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 269 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है सोयाबीन किस कुल का पौधा है? लेगुमिनेसी, मालवेसी, क्रूसीफेरी या सोलेनेसी? तो सोयाबीन बताना किस फैमिली से बिलोंग करता है। 269 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लेगुमिनेसी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें सोयाबीन के क्रोमोजोम संख्या की तो सोयाबीन का क्रोमोजोम संख्या होता है 2n = 40। उत्पत्ति स्थान सोयाबीन का चीन माना गया है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 270 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संकर सूरजमुखी की बीज दर बताना है। तो संकर पूछ रहा है, हाइब्रिड सूरजमुखी की सीड रेट पूछ रहा है 5 से 6 किलोग्राम, 7 से 8 किलोग्राम, 9 से 10 किलोग्राम या 11 से 12 किलोग्राम। तो इन चारों में से बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 से 8 किलोग्राम। ठीक है, तो 6 से 8 किलोग्राम यहाँ ऑप्शन में है नहीं, इसलिए हम 7 से 8 किलोग्राम के साथ चले जाएंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें बात करें सोयाबीन के अंदर, सूरजमुखी के अंदर 24 से लेकर 36% तेल की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं संकर किस्मों के लिए सीड रेट 6 से 8 किलोग्राम याद रखेंगे और संकुल किस्मों के लिए सीड रेट 8 से 10 किलोग्राम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 271 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा सोयाबीन में उपयुक्त बीज दर कितनी होती है? तो सोयाबीन में सीड रेट पूछ रहा है कितना लगता है। तो सोयाबीन के अंदर जो सीड रेट लगता है दोस्तों वो 70 से 80 किलोग्राम लगता है। ठीक है, 70 से 80 किलोग्राम लगता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर छोटे दाने हैं, बड़े दाने हैं, उनके माध्यम उसके उस प्रकार से अगर बांटा जाए तो अलग अलग सीड रेट लगेगा। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर छोटे दाने वाले जो सोयाबीन होते हैं उसमें सीड रेट लगेगा 70 किलोग्राम। मध्यम दाने वाले जो लगेंगे उसमें 80 किलोग्राम लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर 70 और 80 किलोग्राम दोनों दे दिया गया था। ठीक है, बड़े दाने की बात करें तो उसके अंदर सीड रेट लगेगा 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, अगर हम बुआई की बात करें तो बुआई कब की जाती है सोयाबीन की? तो इसकी बुआई करते हैं जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह। ठीक है, जून के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक हम सोयाबीन की बुआई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 272 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 272 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे लेकर उपस्थित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 272 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ब्रेसिका कैरिनाटा किसका वानस्पतिक नाम है जाना जाता है? करण सरसों का, इथोपियन सरसों का या ए और बी दोनों या गोभी सरसों का? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब्रेसिका कैरिनाटा जो है वो करण सरसों और इथोपियन सरसों दोनों का वानस्पतिक नाम है, बॉटनिकल नेम है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं ब्रेसिका नेपस ये होता है गोभी सरसों का वैज्ञानिक नाम, 2n = 38।
ब्रेस्का नाइग्रा काली सरसों का वैज्ञानिक नाम 2n बराबर 16 होता है। ब्रेस्का जुन्सिया भूरी सरसों का 2n बराबर 36। ब्रेस्का कंपस्टिस सरसों या राई कह सकते हैं 2n बराबर 20। ठीक है, याद कर सकते हैं इसको, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन। ब्रेस्का कैरिनाटा जो है ये होता है करण सरसों और इथोपियन सरसों, इन दोनों का वैज्ञानिक नाम होता है। क्रोमोजोम संख्या बात करें तो इसका होता है 2n बराबर 34। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 273 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की फसल का क्षेत्रफल और उत्पादन सबसे ज़्यादा है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। तो 273 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर। अगर ऑप्शन में मध्य प्रदेश नहीं दिया है तो आप महाराष्ट्र के साथ जा सकते हैं, महाराष्ट्र नहीं दिया है तो राजस्थान के साथ जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 274 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। कैनोला वर्ग के पौधे आते हैं, तो बताना है कैनोला वर्ग के पौधे किसके अंतर्गत आते हैं? सरसों वर्ग में, कुसुम वर्ग में, राम तिल में या सूरजमुखी में? तो ये आते हैं सरसों वर्ग में। ठीक है, मास्टर्ड में आते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 275 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सरसों की फसल में माहों का नियंत्रण किया जा सकता है, तो किससे करते हैं? मेलाथियान के प्रयोग से, वीटावेक्स के प्रयोग से, थायरम के प्रयोग से या डाइथेन जेड के प्रयोग से? तो मेलाथियान जो है ये कीटनाशी है, तो इसलिए मेलाथियान का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी थायरम वगैरह है ये फंगीसाइड है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 276 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली की कौन सी प्रजाति गुच्छेदार है? तो मूंगफली की प्रजाति बताना है जो गुच्छेदार होती है। टाइप 25 है, टाइप 28, टाइप 32, टाइप 99। तो इन चारों में से बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो मूंगफली की जो गुच्छेदार प्रजाति है वो हो जाएगी टाइप 32। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें यह जो फसल है 125 से लेकर 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है और 48% इसके अंदर तेल देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 277 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है पैगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है, तो पैगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है कौन सी फसल में? टोपियोका में, शकरकंद में, गन्ने में या मूंगफली में? तो ग्राउंड नट के अंदर यह प्रक्रिया आती है पैगिंग। पैगिंग होता क्या है यहाँ देख सकते हैं। पैगिंग की परिभाषा, मृदा में अंडाशय के प्रवेश या वृद्धि को हम क्या कहते हैं? अधिकीलन कहा जाता है या पैगिंग के नाम से इसको जानते हैं। तो ये मूंगफली से संबंधित है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 278 पर। क्वेश्चन नंबर 278 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है अफ्लाटॉक्सिन यह किसकी प्रमुख गंभीर समस्या है? तो अफ्लाटॉक्सिन यह किसकी एक गंभीर समस्या, ये आपको बताना है। चाय का है, आम का है, मूंगफली का है या सोयाबीन का है? तो ये मूंगफली का है। ठीक है, एक गंभीर समस्या है। इसमें क्या होता है? अफ्लाटॉक्सिन एक प्रकार का फंगस होता है। ठीक है, वो फंगस कौन से होते हैं? कभी कभी फंगस का नाम भी पूछ लेता है। तो एस्परजिलस फ्लेवस, ठीक है, ये फंगस का नाम होता है। इसके कारण ये अफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें क्या होता है? मूंगफली की जो फली होती है उसमें दानों की जगह क्या होता है? पाउडर भर जाता है। इस प्रकार की रचना उत्पन्न हो जाती है, पाउडर उसमें भरा रहता है, वही अफ्लाटॉक्सिन। जब हम उसको खाते हैं तो बहुत कड़वाहट सा लगता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो ये मूंगफली जब आप लोग खाते हैं तो उसके अंदर कभी कभी देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 279 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए कह रहा है उत्तर भारत में मूंगफली की ग्रीष्मकालीन खेती नहीं की जा सकती। ये ठीक है, उत्तरी भारत में हम इसकी ग्रीष्मकालीन में खेती नहीं कर सकते हैं, ये यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद कथन 2 देखेंगे बुआई के समय मृदा तापमान बहुत कम होता है, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ए सही है, आर गलत है। आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। फर्स्ट देखेंगे ए सही है किंतु आर गलत है, ये तो हमारा एकदम करेक्ट है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे ए गलत है, आर सही है, ये इनकरेक्ट है। उसके बाद देखेंगे दोनों ए और आर सही हैं परंतु आर स्पष्टीकरण नहीं करता, ये भी इनकरेक्ट है। ए और आर सही है किंतु आर स्पष्टीकरण नहीं है ए का, तो ये भी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, ए सही है, आर गलत है। उत्तरी भारत में मूंगफली की ग्रीष्मकालीन खेती नहीं की जा सकती है, ये ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे बुआई के समय मृदा तापमान बहुत कम होता है, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, एक बार और यहाँ देख लेंगे।
उत्तर भारत में मूंगफली की ग्रीष्मकालीन खेती नहीं की जाती, इसका कारण है इकोलॉजिकल। ठीक है, तो यहाँ ये याद रखेंगे, मूंगफली में ट्रॉपिकल क्रॉप है, मूंगफली एक प्रकार के ट्रॉपिकल क्रॉप है। ये अत्यधिक तापमान और सूखे जिसके कारण ग्रोथ को प्रभावित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 280 देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के इस वीडियो का। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल बताना है, कौन सी इसमें शो हो जाएगी। राई, सरसों, तिल है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो तिलहनी फसल है वो राई, सरसों है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल की जो क्लास रहेगी वो नकदी फसल जैसे आलू है, तंबाकू है, कपास, चाय, जूट, गन्ना, कॉफ़ी, इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आज के पूरे भारत के अंदर एग्रीकल्चर के एग्जाम में बने हैं उन प्रश्नों को कल के वीडियो में हम शामिल करेंगे। कल फिर एक बार हमारे साथ जरूर आप लोग जुड़िए। शाम को 8 बजे हम एक से एक बेहतरीन प्रश्नों को लेकर उपस्थित रहेंगे। टॉपिक का नाम बता दे रहे हैं, नकदी फसलें, जिसके अंदर आलू आ जाएगी, कपास, उसके बाद तंबाकू है, चाय है, जूट है, गन्ना है, ठीक है, और कॉफ़ी। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बने हैं उनको लेके आएंगे। ये क्वेश्चन आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए, उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होंगे। तो कल जरूर जुड़िएगा। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।